डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज के युग को विज्ञापन युग भी कहा जाता है। विज्ञापन का सामान्य अर्थ होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना या दिखाना और प्रचारित करना। भिन्न अर्थों वाले इस शब्द और इसकी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य एक हुआ करता है। वह होता है किसी भी नए उत्पादन की जानकारी जन जन तक पहुंचाना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्ति उसे खरीद कर अपना काम चला सके। इससे दो प्रयोजन सिद्ध हुए। एक यह कि उत्पादक का उत्पादन बिक कर उसकी आय वृद्धि का कारण बन गया। दूसरे, क्रेता की आवश्यकता की पूर्ति हो गई। परंतु सत्य तो यह है कि आज विज्ञापन का अर्थ मात्र इतना ही नहीं रह गया। इसका उद्देश्य एवं विस्तार अन्य अर्थों एवं उद्देश्यों के लिए भी हो गया या होने लगा है। आज विज्ञापन वास्तव में उपभोक्ता संस्कृति पैदा करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस उत्पादन के लिए विज्ञापित किया जा रहा है वह अपनी बनावट उन्नत, वास्तविक, उपयोगी एवं स्तरीय ही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी होना जरूरी नहीं है। विज्ञापन कला की खूबी यह है कि वह आपको वह वस्तु खरीदने के लिए बाध्य कर दे, फिर चाहे आपको फौरी तौर पर उसकी आवश्यकता न भी हो। उदाहरण के रूप में हम नित्य प्रति लगने वाली तथाकथित सेल के विज्ञापनों को देख सकते हैं। विज्ञापित किया जाता है कि 500-700 रुपये कीमत वाली साड़ी आज सिर्फ 250 में। पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए यह सेल की जा रही है। जल्दी कीजिए, पहले आइए पहले पाइए के आधार पर एक व्यक्ति को केवल एक पीस। आप विज्ञापन पढ़ते हैं, घर में साड़ियाँ भरी है, फिर भी ख्याल आता है कि 500-700 वाली साड़ी मात्र 250 में मिल रही है, क्यों ना एक दो खरीद ली जाए। बस मानसिकता बनी और आपने वह साड़ी खरीद ली। बाद में पता चला कि वह तो घिसा पिटा पुराना माल है, या फिर आम दुकानों पर उसकी कीमत 50-60 से अधिक नहीं, परंतु तब तक तो आप लुट चुके होते हैं। पैरा चेंज। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज के विज्ञापन का अर्थ एवं उद्देश्य मात्र इतना नहीं रह गया कि जनता तक नए एवं उपयोगी उत्पादन की जानकारी पहुंचाई जाए, बल्कि यह रह गया है कि सड़ा गला, घटिया, अनुपयोगी जैसा भी उत्पादन है वह उपभोक्ता के मत्थे मढ़कर अपना नावा सीधा किया और इस प्रकार देखते ही देखते धन्ना सेठ बन जाया जाए। इस प्रकार की दूषित मानसिकता ने उपभोक्ताओं को तो नुकसान पहुंचाया ही है, अच्छे और उपयोगी उत्पादकों को भी संदेह के कटघरे में ला खड़ा किया है। समझदार आदमी सही एवं उपयोगी वस्तु के विज्ञापन पर भी एकाएक विश्वास नहीं करना चाहता। अभी कुछ रोज पहले समाचार पत्रों में पुलिस की एक घोषणा पढ़ने को मिली, ठग प्रॉपर्टी डीलरों और कॉलोनाइजरों से बचे। ये लोग समाचार पत्रों में सस्ती जमीन बेचने, अपना घर बनाने के बड़े ही आकर्षक विज्ञापन देते हैं, फिर ग्राहकों की खून पसीने की कमाई लेकर उड़न छू हो जाते हैं। जब तक पुलिस और प्रशासन को पता चल पाता है तब तक वे लोग गायब हो चुके होते हैं, उन्हें पकड़ पाना संभव नहीं हो पाता। अतः इनके द्वारा प्रचारित विज्ञापनों में कई बातों को जिम्मेदार लोगों से सत्यापित किए बिना इनके जाल में न फंसें। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इसी तरह कुछ चालबाज लोग अखबारों में नौकरी देने दिलाने का विज्ञापन देकर एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के नाम पर तो लोगों को ठगा ही करते हैं, जमानत के नाम पर हजारों लाखों बटोर कर गायब हो जाया करते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार कुछ चालाक लोग विज्ञापनों की सुविधा का दुरुपयोग कर जनता को उल्लू बनाया करते हैं। इसे हम आज के विज्ञापन युग का एक आयाम कह सकते हैं
कि जो हर स्तर पर अनैतिकता से भरा हुआ अनैतिकता को प्रश्रय देने वाला ही कहा जा सकता है। पैरा चेंज। इस प्रकार की अनैतिक विज्ञापनबाजी के कुछ और आयाम भी हैं। कई बार समाचार पत्रों में विज्ञापन छपते हैं कि हमसे सस्ती टेक्नोलॉजी लेकर अपने काम धंधे शुरू करें और प्रति माह हजारों कमाएं। साथ ही कुछ हजार में टेक्नोलॉजी देने की कीमत भी लिखी रहती है। बेचारा पढ़ा लिखा बेकार ऐसी बातों में आकर जिस किसी तरह व्यवस्था कर वह खरीद लेता है, पर वह उसके चलाए चल नहीं पाती और विक्रेता सारे आश्वासन भूलकर फिर पीठ पर हाथ तक नहीं रखने देता। इसी प्रकार कम दाम में या किश्तों पर कुछ आवश्यक वस्तुएं, घरेलू उपकरणों के देने वाले विज्ञापन भी छपते हैं। ऐसे विज्ञापनकर्ता आरंभ में 2, 4, 6 को उचित एवं ठीक वस्तुएं उपलब्ध कराकर अपना मुक्त और मुफ्त का प्रचारक भी बना लिया करते हैं, किंतु बाद में या तो उनकी सप्लाई का स्तर घटता जाता है या फिर लोगों से पैसे बटोरने के बाद ऐसे लोग अपने साइन बोर्ड उतार या यूं ही छोड़कर जाने कहां चले जाया करते हैं कि बाद में पुलिस तथाकथित प्रयत्न करके भी उन्हें खोज नहीं पाती। इसी प्रकार ठगी करने वाले लोग विज्ञापनों द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। कुछ घर बैठे उच्च कक्षाएं एक ही वर्ष में पास करवाने, डॉक्टर बनाने या बीएड आदि की डिग्रियां दिलवाने के, कुछ विदेशों में नौकरी दिलवाने के विज्ञापन देकर भी लोगों को ठगते रहते हैं। इस प्रकार अभी तक हमने विज्ञापन के जितने भी आयामों का वर्णन किया है वे इस आधुनिक उन्नत कला को बदनाम करने वाले, हर प्रकार से उसका दुरुपयोग करने वाले आयाम ही कहे जा सकते हैं। डिक्टेशन समाप्त।